नीतीश कुमार ने आज बैठक करके बता दिया कि आखिर वो 2 बार राजद के साथ किसके कहने पर गए थे। एनडीए की बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री आवास में और इस बैठक में नीतीश कुमार ने यह खुलासा किया है। साथ ही साथ एनडीए की बैठक में जो नीतीश कुमार के आवास पे हो रही थी उसमें नीतीश ने बताया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जरूरी है। नरेंद्र मोदी को लेकर इस बैठक में खूब चर्चा हुई। खबर नीतीश कुमार की बैठक के अंदर की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की थी। एनडीए के जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेता उस बैठक में शामिल थे और नीतीश ने इस बैठक में जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। अक्सर नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगता रहा कि आखिर वो किसके कहने पर एनडीए छोड़कर बाहर गए थे। आज नीतीश ने इशारों में ये बता दिया कि कौन था वो शख्स। पूरी खबर हम आपको बता देंगे कि आखिर पूरे बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने क्या कुछ बताया है, क्या कुछ बोला है, क्या कुछ सलाह दिया है, बैठक का एजेंडा क्या था, बैठक का मकसद क्या था। दरअसल नीतीश ने बताया कि आरजेडी के साथ जाने के लिए उन्हें किसने बहकाया था। एनडीए की बैठक में नीतीश मोदी को लेकर फिर से कसम खा रहे थे और यह बड़ी कसम इस बार नीतीश कुमार ने खाई है। एनडीए की जो बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में नीतीश कुमार ने बड़ी कसम खाई है मोदी को लेकर। बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए एनडीए ने अभी से ही कमर कस लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। बैठक में नीतीश ने कई राज खोले। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी कसम भी खा ली। एनडीए की बैठक में आज नया नारा भी सामने आया, 2025 में 225 सीट। किसने कहा था कि आरजेडी के साथ चलिए? इस बैठक के एक नेता ने बताया कि नीतीश कुमार ने आज बताया कि किन लोगों के कारण वो 2 दफे आरजेडी के साथ गए। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन 1996 से था। यह गठबंधन बहुत मजबूती से काम कर रहा था। बीजेपी के साथ ही 2005 में हमारी सरकार बनी। 2010 में हम लोगों ने कितनी ज्यादा सीटें जीती, लेकिन बाद में हम अपने कुछ सहयोगियों की बातों में आ गए। नीतीश कुमार ने अपने 2 मंत्रियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हीं लोगों के कारण हम 2 बार आरजेडी के साथ चले गए। इन्हीं लोगों ने सलाह दी कि आरजेडी के साथ चलिए। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी कसम खाई। उन्होंने कहा कि वे अब कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़कर जाने वाले हैं। अब गठबंधन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से बिहार को ज्यादा से ज्यादा मदद कर रहे हैं। उनके मन में बिहार के लिए प्रेम है। इस बार वो 3री दफे प्रधानमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी 4थी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के मुसलमान भले ही हमको वोट नहीं दे, लेकिन उन्हें जाकर समझाना चाहिए कि उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में एनडीए की सरकार ने मुसलमानों के लिए कितना ज्यादा काम किया है। सारे कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई गई। भागलपुर दंगे में मुस्लिमों का कत्ल करने वालों को आरजेडी की तत्कालीन सरकार ने खुला छूट दिया रखा था। हमारी सरकार बनी तो हमने फिर से जांच करवाई और सारे दोषियों को सजा दिलवाया। भागलपुर दंगे के पीड़ितों को हमारी सरकार मुआवजा दे रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बन गई तो फिर से दंगे शुरू हो जाएंगे। कोई इन लोगों को काम धंधा नहीं है, ये दंगा कराकर मुसलमानों को डराएंगे। 15 साल तक आरजेडी वाला बिहार में राज किया, मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने सोमवार को हुए एनडीए की बैठक में यह नारा दिया कि 2025 में एनडीए को 225 सीटें हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि इसे पूरा करने के लिए अभी से हमें मेहनत करनी होगी। जिला स्तर पर एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक होनी चाहिए। अब से सारा अभियान मिलजुल कर चलना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव रोजगार को लेकर अन बन बोलते रहता है। जरा बताए कि जब उसके माता पिता सरकार में थे तो क्या बिहार में लोगों को नौकरी दिया गया था? हम 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे रहे हैं। 2025 तक इन सारे लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि नई पीढ़ी को नहीं पता कि 2005 के पहले बिहार का क्या हाल था। उन्हें बताना चाहिए 2005 से पहले जिसने 15 साल तक राज किया
उसने क्या कारस्तानी की थी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव तक एनडीए में शामिल सारी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता खुद को सिर्फ एक दल का कार्यकर्ता नहीं बल्कि एनडीए का कार्यकर्ता समझकर काम करें। एनडीए के कार्यकर्ताओं के तौर पर लोगों के बीच में जाकर वो काम करें। एनडीए के सारे नेताओं कार्यकर्ताओं को गरीबों के पास जाकर उन्हें बताना चाहिए कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने उनके लिए क्या कुछ काम किया है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहिए कि किस तरीके से एनडीए की सरकार बिहार और दिल्ली वाली सरकार मिलकर गरीबों के हित में काम कर रही है। तो आज की बैठक में नीतीश कुमार ने इन तमाम मुद्दों पर खास तौर पर बात की। नीतीश कुमार ने अपने उन 2 मंत्रियों को एनडीए के तमाम नेताओं के सामने ही उनके चेहरे बेनकाब कर दिए, जिनके कहने पर नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी। नीतीश ने कस्में खा ली है, अब वो पलटी नहीं मारेंगे। पुराने रिश्तों की उन तमाम सालों की याद दिला रहे हैं। इतने लंबे समय का अनुभव आज नीतीश बता रहे थे। अब आगे बस यही एक रास्ता है। नीतीश कुमार मतलब एनडीए की सरकार चलानी है। नरेंद्र मोदी की तारीफ नीतीश कुमार कर रहे थे और फिर से प्रधानमंत्री बनाकर देश की सेवा करने का मौका देना भी नीतीश कुमार चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। लेकिन इसके लिए एनडीए की एकजुटता नीतीश के लिए बड़ी जिम्मेवारी थी, जिसकी आज बैठक करके मुख्यमंत्री ने अपने मैसेज को एनडीए के तमाम नेता कार्यकर्ता और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों तक पहुंचा दिया है। देखना है कि नीतीश के इस बैठक का असर कितना होता है। इस बैठक का असर तो बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजों के बाद ही दिखना शुरू हो जाएगा। 2025 के पहले आखिर क्या एनडीए में सच में नीतीश कुमार की अगुवाई में पूरी तरीके से एनडीए के नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कोई किसी का विरोध नहीं करेगा? क्या सच में तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों के बाद एक बार फिर से तेजस्वी को झटका लगेगा? क्योंकि बिहार में तेजस्वी नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलकर सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं। अब देखना है कि 2025 के चुनाव के जब नतीजे सामने आते हैं उसमें किसकी जीत होती है और किसकी हार।